अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हम सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो मैंने स्टार्ट की है यहाँ पे डीप क्लीनिंग से। और बस रात का टाइम था यहाँ पे और मैंने हेल्पर से कहा हुआ था कि आपने जो है ना वो आके थोड़ी ये सफाई करनी है। दीवारें काफ़ी डस्टी हुई हुई थी और जितने भी ऊपर जितने भी अप्लाइंसेस वगैरह लगे होते हैं, इसके अलावा जो सीनरीज वगैरह होती है ना, तो इन पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई हुई थी। तो जाले वगैरह भी लग रहे थे। तो मंथली बेसिस पे आपको पता है इस तरह की डीप क्लीनिंग तो चलती रहती है। तो हेल्पर से मैंने कहा था, तो बस वो अभी आई थी रात में, क्योंकि उनको टाइम ही यही मिल रहा था, यही सूट कर रहा था उनको। तो मैंने उनसे कहा था कि चलो ठीक है, आप इस टाइम पे आ जाइएगा। और अबू बकर को इस टाइम पे मैंने सुलाया हुआ था, तो उसको मैंने साइड पे कर दिया था, और ताकि जब वो सफाई करें तो वो उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना गिरे। और बस साथ साथ फिर मैं भी थोड़ा बहुत चीज़ें जो थी ना वो ठीक कर रही थी। और ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से, हेल्पर के साथ साथ अगर आप भी लगे रहो ना, उनको भी देखते रहो, तो उनको भी होता है कि हाँ, जो मुझे काम करना है वो ठीक करना है। वरना अगर आप छोड़ दो ना उनके पूरे हाल पे, तो फिर बस काम बस फिर मतलब ना ही पूछे कि कैसे होंगे। तो अक्सर ऐसा होता भी है कि मैंने अबू बकर को संभाला होता है मैंने, या मैं उसके साथ रूम में होती हूँ या मैं उसको सुला रही होती हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि वो किस तरह से क्या काम कर रही हैं। हाँ, पता होता है कि एक साइड पे लगी हुई है, लेकिन कैसे कर रही हैं वो नहीं पता होता। तो आप जितना मर्ज़ी कह दो ना उनको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और फिर वही होता है कि आपको या तो हर बार कहना पड़ता है, या फिर उनके सर पे खड़े होकर आपको सारे काम करवाने पड़ते हैं। तो चलिए, काम तो सारे साथ-साथ चलते ही रहेंगे। आप लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी दिया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ तक देख ही लिया आपने वीडियो को, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो ऑलरेडी इसको वॉच कर रहे हैं वो ऐसे ही वॉच करते रहा करें, और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत ही प्यारा सा वेलकम। तो जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रही थी यहाँ पे, और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन ये इतनी मज़े की बनी थी। और मैं ना थोड़ा सा ज़िद में आके बना रही थी, क्योंकि ये वीडियो मतलब मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले की है। संडे का व्लॉग है ये। और मैंने ना ये रेसिपी जब बनाई थी, तो पहले से मैंने इसको ना अच्छा खासा मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लिया था कि क्या क्या इसमें डालना है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारा कुछ मंगवा लिया था, मतलब जैसे क्रीम हो गया और दही मंगवा लिया था। इसके अलावा मायोनीज़ तो मेरे पास घर में होती ही है, या फिर चिकन स्प्रेड मैंने डाल लिया था। कोई बात नहीं, खैर है, वो इस तरह की हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो मैं बनाने वाली थी आज मलाई बोटी, और ये कुछ दिन पहले ना हम लोगों ने बाहर से मंगवाई थी मलाई बोटी, और मतलब घर में सबको पसंद भी है, तो सब मंगवा लेते हैं कभी-कभी। तो मैंने एमएच की जो प्राइस पूछी ना, तो मतलब वो बता रहे थे कि जो इसमें एक चिकन का पीस होता है ना, वो 100 रुपीज़ का था। मतलब अगर आपने समझ लें, एक चिकन का पीस है, क्योंकि उसमें कोई ग्रेवी वगैरह तो होती नहीं, तो ये आराम से मतलब ज़्यादा ही चिकन के पीसेस खाए जाते हैं। तो ये मतलब आप समझ लें, एक चिकन का पीस अगर 100 का है, और अगर आपने 10 पीसेस मंगवा लिए, अगर कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, तो अगर आपने यानी कि दो-दो तो सबके मतलब उसमें आते हैं ना, तो अगर कोई 10 लोग आए हुए हैं, अगर आप 20 या 30 मंगवा रहे हैं पीसेस, तो आपका आराम से 2-3 हज़ार तो बिल इसी एक डिश में बन जाएगा। और ये इतनी महंगी डिश बाहर से आप अफोर्ड मतलब बहुत से लोग नहीं भी कर पाते होंगे, और जो कर भी पाते हैं, तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेने से बेहतर है कि आप लोग ना घर में इसको खुद ही बना लिया करें। एग्जैक्टली सेम ये बना था। और मैंने क्रीम यूज़ कर ली थी, मायोनीज़ यूज़ कर ली थी, इसके अलावा दही यूज़ कर लिया था। ये 3 चीज़ें लास्ट में आपके घर में होनी चाहिए, उससे ये रेसिपी आराम से ट्राई हो जाएगी। और ये नहीं कि वो पूरा पैकेट इसमें डल जाता है, बल्कि बिल्कुल थोड़े-थोड़े मतलब 2-2 चम्मच मैंने ऐड किए थे। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपके साथ पूरी जो रेसिपी है इसकी वो शेयर कर देती हूँ। मैंने इसमें क्या-क्या ऐड किया था, क्योंकि मैरिनेशन मैंने ना जब अबू बकर सो रहा था, तो बस मैं उसको कर रही थी, मैरिनेट कर रही थी, लेकिन ना एकदम से फिर वो दोबारा उठ गया और मुझे रूम में जाना पड़ा। फिर काफ़ी देर बाद, कोई 1 डेढ़ घंटे बाद मैं दोबारा किचन में आई, तो सब चीज़ें वैसी ही पड़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से मैरिनेट किया कि कहीं वो दोबारा ना उठ जाए, क्योंकि इसकी मैरिनेशन के लिए ना इसको टाइम थोड़ा चाहिए होता है, ताकि जो इसके अंदर जो क्रीमी टेस्ट है और जो इसमें सारे मसालों का टेस्ट है वो इसके अंदर तक चला जाए। तो आप लोगों ने ना पहले जब चिकन घर में आएगा, तो उसमें तो जो सॉफ्ट जो बोटियाँ होती हैं ना, या जो मतलब समझ लें हड्डी के साथ भी बेशक कोई हड्डी के बगैर हो, लेकिन जो सॉफ्ट हिस्से होते हैं ना, आपने वो वाली जो पीसेस हैं वो सेपरेट कर लेने हैं, और उसी से आपने ये डिश ट्राई करनी है। इसमें मैंने डाला था जी क्रीम, मायोनीज़ और दही। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। दही आपने सबसे ज़्यादा डालना है। अब जो क्वांटिटी है ना इन सब चीज़ों की, वो डिपेंड करती है कि आप चिकन कितना ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें, मैंने चिकन तकरीबन इतने पीसेस लिए थे कि पूरे तवे पे ये फैल गए थे, और मैंने पूरी मैरिनेशन के समेत जो है ना इसको तवे पे डाल दिया था। और इसमें काली मिर्च और नमक किया था। इसके अलावा कोई स्पाइसेस आपने ऐड नहीं किया। अगर आपको पसंद है तो आप व्हाइट पेपर डाल सकते हैं, मैंने नहीं था डाला, सिर्फ ब्लैक पेपर और सिर्फ नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा लेमन जूस, और बस इसमें और कोई चीज़ नहीं जाती है। हाँ, अगर आपने डालना है तो सोया सॉस डाल लें और विनेगर डाल लें, लेकिन अगर आप लेमन डाल रहे हैं तो विनेगर की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी इसमें जो भी इसका टेस्ट होगा वो खुद से इन्हीं चीज़ों से आ जाएगा। तो जो क्रीमी इसको टेक्सचर आपने देना है ना, वो लास्ट में अपने इसमें मायोनीज़ 2 चम्मच, क्रीम 2 चम्मच, और दही जो है वो आप समझ लें चिकन के अकॉर्डिंग जितना उस पर अच्छे से लग जाए वो आपने डाल देना है। अच्छा जी, यहाँ पे पहले मैंने फुल फ्लेम पे ना इस पे तवे पे
पे रख दिया था और इसको ना कवर कर दिया था कि चलो जो भी पानी होगा अंदर ड्राई हो जाए। लेकिन क्योंकि तवे पे मैं बना रही थी तो इसका फ़ौरन से ना पानी बाहर गिरने लग गया था। तो मैंने इसको फिर अनकवर किया और आपने भी जब तवे पे बनाना है ना तो इसको कवर नहीं करना, आपने फुल फ्लेम पे इसका पहले पानी ड्राई कर लेना है और फिर आपने इसको लो फ्लेम पे जो है ना इसको रख देना है। और जैसे ही एक साइड पे कलर आएगा तो आपने 5-10 मिनट के बाद फ्लिप कर देना है इन चिकन के पीसेस को और अच्छा सा कलर आने लग जाएगा। पानी तो ऑलरेडी ड्राई हो गया होता है तो बस ये अपने मसाले में फिर आहिस्ता आहिस्ता पकने लग जाएगा। फिर बेशक आप इसको एंड पे जो है ना कवर कर दें तो ये बड़ा ही मज़े का बन जाता है। और मुझे खुद भी समझ नहीं था आ रहा कि इतना मज़े का बन गया, वरना मुझे था हाँ शायद थोड़ा सा ड्राई ना बन जाए। लेकिन यकीन करें इसमें आप डालते हैं ना, जब क्रीम डालते हैं और दही डालते हैं जब अच्छी क्वांटिटी में, तो ये बहुत क्रीमी और बहुत ही ना जूसी बन जाता है। अच्छा यहाँ पे जी थोड़ा थोड़ा ना मसाला जब बन रहा था, ये जैसे ऑयल सेपरेट होता है ना हमारे अक्सर खाने में, तो इस तरह पे भी यहाँ पे भी वो ऑयल हल्का हल्का छूटने लगेगा। तो आपने बस फ्लिप करते जाना ताकि जो है वो किसी एक साइड पे ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही कलर आ जाए। बस आपने फ्लिप करना ताकि प्यारा सा कलर, जिस तरह से बाहर टिक्के बनते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा प्यारा प्यारा कलर आ जाएगा। और मैं तवे पे बनाने का इसका मकसद भी मेरा यही था कि एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है और दूसरी बात ये कि इस पर कलर बड़ा प्यारा आ जाता है। अच्छा आप ना एंड पे ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना एक कोयला रख के थोड़ा सा उस पर वो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास ना तो कोयला अवेलेबल था और मुझे लगता है शायद मुझे ना स्मोकी फ्लेवर इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता। मतलब खा लेती हूँ सब चीज़ें, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद नहीं, जो इसका अपना यहाँ पे टेस्ट आ रहा है ना वही बेहतर होगा। तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पे ना अबू बकर तो काफ़ी देर से उठ गया हुआ था, उसके बाद साथ साथ उसको भी देख रही होती हूँ। और जब चिकन गल रहा था ना तो उस टाइम पे दोबारा मैं उसको सुला के आई थी, लेकिन अभी वो दोबारा उठ गया। तो फिर अभी क्योंकि अब बस चिकन जो है वो पकने वाला था तो मैंने छोटी में से कहा कि अब इसको ना ज़रा 5 मिनट के लिए पकड़े, मैं फटाफट से फ्राइज़ भी बना लूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चिकन खाली खाली था। तो साथ में ना मैंने इसके रायता, सैलड और जो है ना फ्राइज़ बना लिए थे। अच्छा जो सैलड, रायता वगैरह और जो फ्राइज़ है ना वो मैंने ना कुछ टाइम पहले ही जब उसको मैरिनेट कर तब मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। बस अभी मैं यहाँ पे फ्राइज़ में काली मिर्च और साथ में नमक ऐड करी, बस मैंने और कुछ भी नहीं था ऐड किया, सिंपल से फ्राइज़ रेडी हो जाते हैं। और सैलड में ऑलरेडी बना चुकी थी, साथ में रायता बना लिया था मैंने। और बस यहाँ पे चिकन भी रेडी था, उसको मैंने साइड पे कर ताकि मैं तवे के ऊपर, मुझे क्योंकि रोटियाँ भी बना रही थी और हेल्पर नहीं थी आई तो मैं बना रही थी, वरना हमारे घर में ये होता है कि हमने हेल्पर को कहा हुआ कि वो रात के टाइम आके जो है ना रोटी वगैरह बना दिया करे। क्योंकि इस टाइम पे अक्सर यही होता है कि या तो मैं पढ़ा रही होती हूँ, बच्चे अक्सर 7-8 बजे तक बैठे होते हैं और मतलब रोज़ नहीं बैठते, जब उनके पेपर्स वगैरह हो रहे हैं तो मुझे काफ़ी टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है अबू बकर की एक अलग ड्यूटी होती है, इस टाइम पे वो मतलब खूब मतलब ना उसकी नींद जो एक सुबह के टाइम पूरी हो चुकी होती है ना, तो वो इस टाइम पे जाग रहा होता है, फिर वो बस किसी के हाथ आता नहीं है और फिर ज़ाहिर सी बात है उसको टाइम देना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पे ना हेल्पर को कहा होता है कि वो आ जाए करें टाइम से, वो 8 साढ़े 8 तक आ जाती है, बस रोटी वगैरह बनाती हैं, बर्तन वगैरह जो है वो क्लियर कर देती हैं। लेकिन अगर वो ना आए तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं नहीं करना है। तो बस अबू बकर को मैंने पकड़ाया हुआ था छोटी अम्मी का और बस मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी क्योंकि इस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा रोने लग जाता है कि मुझे फिर काम मतलब मजबूरन छोड़ के ही उसको पकड़ना पड़ता है क्योंकि वो चुप ही नहीं होता। तो हम लोग वैसे अक्सर मैंने देखे बच्चों के ना निपल वगैरह या चूसनी जिसे कहते हैं ना वो मुँह में डाल देते हैं, लेकिन पता नहीं मैंने अपने दोनों बच्चों के जो है ना ये चूसनी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लगाई क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ना थोड़ा सा जो होंठ होता है ना वो बाहर की तरफ आने लग जाता है, जो स्पेशली नीचे वाला होंठ होता है अक्सर बच्चों का ना थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, नीचे वाला होंठ जो होता है। तो मुझे लगता है शायद वो चूसनी की वजह से ही आता है, या फिर वो जो निपल हर वक्त उनको मतलब हम लोग मुंह में डाल देते हैं बच्चों के, जब वो रोना स्टार्ट करते हैं तभी डाल देते हैं। मतलब उनकी कोई डिमांड होती है, या तो उनको सोना होता है या फिर उनको कोई दूध पीना होता है या फिर उनको वो चाह रहा होता है कोई हमें खिलाए, कोई बातें करेगा, हमें कोई गोद में ले ले, तो हम लोग क्या करते हैं उनके मुँह में चूसनी डाल देते हैं। तो खैर वो चुप तो हो जाते हैं, लेकिन हर वक्त वो मेरे ख्याल से लगे रहने से ना उनके होंठों पर बड़ा फ़र्क आता है। तो खैर मैंने तो उस्मान और अबू बकर के लिए बिल्कुल भी चूसनी वगैरह यूज़ नहीं की है। अच्छा आज आपको ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लगी होगी क्योंकि आज मैं सुबह के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पता है वोकेशन स्टार्ट हो गई हुई है, तो बस अभी मतलब बच्चे वगैरह उठ जाते हैं फिर साथ ही, तो फिर मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना। तो बस अभी मैं नीचे आ गई हूँ ताकि मैं आराम से वॉइस ओवर कर सकूँ। और सुबह का टाइम है ना, तो आपको पता है सर्दियों में थोड़ी सी आवाज़ वैसी तो सुबह सुबह थोड़ी सी ख़राब होती है। मैं ऊपर जाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी तो साथ में थोड़ा सा कोई गर्म पानी पी लूँगी या फिर कहवा पी लूँगी। अच्छा जी, अभी बस यहाँ पे आज मैंने अबू बकर को जब सुलाया, शाम में खाना वगैरह खा लिया था हमने, और उसके बाद जी मैंने सारा ड्रेसिंग टेबल जो है ना ये क्लियर किया क्योंकि ये मुझे चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मेसी लग रही थी। आपको पता है विंटर्स में
वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास है 2-3 हो गए हुए थे और ये वैसलीन वगैरह इस तरह की चीज़ें। फिर ये वाली जो ड्रॉअर है मेरी फ्रेंड की ड्रेसिंग टेबल की, ये काफ़ी मेसी हो रही थी। फिर ये आपको पता है ये जो होता है हमारे हेडफोन्स, मतलब ये से पड़े होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ में फंस रहे हैं, कभी किसी चीज़ में। इस तरह से छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स, डब्बियाँ वगैरह कोई भी आपके पास हो ना, संभाल लिया करें। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें ना रखी जाती हैं और बड़े अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। यहाँ पे देखें, ये एक सेलिटेक्स से मैंने एक सूट मंगवाया था, तो ये पैकेट इसका बड़ा अच्छा सा था, अच्छी क्वालिटी का था। तो मैंने इसमें बच्चों के सॉक्स वगैरह, मिटन्स और इसके अलावा क्या कहते हैं, अबू बकर के बिब्स हो गए, तो ये सब चीज़ें रख दी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी काम आ जाती हैं और जगह पे सिमटी रहती हैं, गुमती नहीं है। और ये जी मैंने अपने यहाँ पे सारे जो मेकअप था ना, वो मैंने ये ड्रॉअर खाली करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये मेकअप जो था ना मैंने ड्रॉअर में रखा हुआ था ड्रेसिंग टेबल की, तो वहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड हो रहा था और मैसी हुआ था सारा। तो बस मैंने आज ये सारे देखे कंटेनर्स जो हैं आप देख रहे होंगे, ये मोबाइल कवर्स होते हैं, मोबाइल के जो होते हैं बॉक्सेस, वो तो मैंने यूज़ कर लिए, मैंने रख लिए होते हैं और ये आज यूज़ हो गए हैं। और ये आप सामने फेशियल देख रहे हैं, ये मैं इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी, अभी मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हुई हूँ, एक दफ़ा दोबारा यूज़ करूँगी, आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने सारा जो पुदीना था ना उसको सुखाने के लिए रखा हुआ था। आजकल सर्दी इतनी है कि मतलब बाहर तो रख नहीं सकते, तो बस मैंने ये अंदर ही रख दिया हुआ, ताकि ये एक दिन तो हो गया हुआ, दूसरे दिन जाके ये ड्राई हुआ था। तो खैर, ये तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।